आज हम लोग मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन 2 है चैप्टर 3 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.4 को एनालाइज करेंगे। 3.4 को एनालाइज करने के लिए आपको विलोपन विधि दिया गया बनाने के लिए, विलोपन विधि, और कहा गया है कि कौन सा मेथड अच्छा है वो आप बताइए। तो ये हर स्टूडेंट्स के मेंटलिटी और दिमाग पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। जैसे इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है x + y = 5, x + y = 5, मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नाम में लिख दिया। और दूसरा समीकरण को दिया गया है 2x - 3y, 2x - 3y = 4। ये हमको दो समीकरण दिया गया है, तो पहले को 1 मान लीजिए, दूसरे को 2 मान लीजिए। और एलिमिनेशन मेथड में हमने आपको बताया था विलुप्तीकरण विधि में कि जिस टर्म को हटाना है उसके नंबर से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अगर हमको y को हटाना है तो y में ऊपर में 1 मल्टीप्लाई है, नीचे में 3 मल्टीप्लाई है, गुना कर देंगे। 3 एकम 3x सबसे गुना होगा, 3 एकम 3y, 3 × 15, 1 दूनी 2x, 1 तिया 3y, 1 चौके 4। अब क्या करेंगे हम लोग? बाई एडिंग जोड़ देंगे, प्लस माइनस खत्म हो गया। 15 × 4 19, 3 × 2 5, x = 19/5। x का वैल्यू निकल लिया, y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बार x + y = 5, 2x - 3y = 4, ये 1 है, ये 2 है। हम लोग x का वैल्यू निकाला तो y को एलिमिनेट किया। अब अगर हम लोग को y निकालना है तो x को एलिमिनेट करेंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2x, 2 एकम 2y, 2 × 6 = 10, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2। यहाँ पे साइन दोनों में प्लस है, लिखेंगे घटाने पर सेम साइन में घटाते हैं, अपोजिट साइन में जोड़ते हैं। घटाने में साइन उल्टा करना पड़ता है। ये दोनों खत्म हो गया। 3 × 2 5y, 10 में से 4 गया 6, y = 6/5। आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको इसमें के सवाल को बना लेना है। हम इसमें का सवाल नंबर 4 बता दे रहे हैं। x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3 = -1 x - y/3 = 3। अब इसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? एकदम आसान सा तरीका है कि आप पहला क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। x/2 + 2y/3 = -1। 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, 6 आ जाएगा। 3x 4y, 2 × 3, 2 × 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 × 4 = -1। 3x + 4y = -6। ये एक समीकरण बन गया। अब दूसरा आप ले लीजिए x - y/3 = 3, एलसीएम 3, 3x - y = 3, 3x - y = 9, मल्टीप्लाई हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब आप दोनों समीकरण को एक साथ ले लीजिए। 3x + 4y = -6, 3x - y = 9। आप देखिए x का वैल्यू बराबर है, इसलिए आप सीधा लिख दीजिए घटाने पर, क्योंकि निशान सेम है, अपोजिट होता तो जोड़ देते हैं। ये दोनों खत्म। 4 और 1 5x, 9 6 15, x नहीं होगा, y होगा, y को जोड़ रहे हैं। y = -15/5, y = -3। अब y का वैल्यू निकल लिया,
एक्स का निकालने के लिए वाई को घटाएंगे, वाई को निकालने के लिए एक्स को हटाएंगे। तो समीकरण को नोट कर लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। तो यहाँ तो सेम था, इससे बिना मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे सेम सिंगुलर नहीं है, इसलिए सेम करने के लिए नीचे वाला ऊपर नीचे गुना करेंगे। वाई के साथ 1 मल्टीप्लाई ऊपर गुना होगा और वाई के साथ 4 मल्टीप्लाई है इसमें नीचे गुना होगा। 3 एकम 3x, 4 एकम 4y, 6 एकम 6, 9 चौके 36, 3 एकम 3x, नहीं सॉरी 3 चौके 12, 3 4 एकम 4y। अपोजिट साइड है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये दोनों खत्म, 12 3 15, 36 और 6 30, x बराबर 30/15 कट आ गया 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर -3 हम लोगों का आंसर। बाकी इसमें का जो क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। अब आया हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको इक्वेशन के फॉर्म पर लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे और उसको इक्वेशन लाके हम छोड़ देंगे। सॉल्यूशन आपका काम, सॉल्यूशन आप खुद कीजिएगा। अगर सॉल्यूशन में आपसे नहीं बनता है तो आप हमसे पूछिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यानी भिन्न की बात कही गई है, तो भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन में दिए गए नंबर को लिख लेंगे। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया, x/y। प्रश्न से क्या कर रहा है, अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया तो भिन्न मेरा 1 में बदल जाता है। 1 आ जाएगा, ये उधर गया। x + 1 बराबर y कम y, 1 कम 1, x - y बराबर -1 - 2। पहला समीकरण बन गया। अब इसमें दूसरी बात कर रहा है, लिखेंगे पुनः प्रश्न से जैसे बोलेगा वैसे काम करेंगे। क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट इसका, यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाता है। सिर्फ की बात किया गया है, x/y + 1 बराबर 1/2। अंश की बात नहीं करा, हर में 1 जोड़ दे, नीचे वाले जोड़ना है। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 2x 1 की तरफ गया, y कम y, 1 कम 1, 2x - y बराबर 1। आपका 2 क्वेश्चन हो गया। अब इन दोनों को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर 2 का पहला था ये। सवाल नंबर 2 का दूसरा क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम में 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो हम लोग वर्तमान आयु मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की वर्तमान आयु y। 5 वर्ष पूर्व यानी पहले नूरी की आयु x + 5 पहले माइनस होगा, प्लस नहीं, पहली बात कर रहे हैं। और सोनू की आयु y - 5, दोनों में संबंध बता रहा है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, क्या बोल रहा है, 3 गुनी थी। यहां 3 आ जाएगा और बाकायदा आप लिखिएगा x - 5 बराबर 3y - 15, x - 3y बराबर -15 + 5, x - 3y बराबर 10। ये पहला समीकरण बन गया। अब
दूसरा समीकरण के लिए सेकंड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है देख लिया जाए। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 10 सोनू की आयु y + 10। अब दोनों में रिलेशन, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। x + 10 बराबर 2y + 20। x + 10 बराबर इधर ले आएंगे 2y आके माइनस में हो गया और 10 जाके माइनस में हो गया। x - 2y बराबर 10। ये आपका दूसरा समीकरण, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा, 2 अंक की संख्याओं का योग 9 है। जब भी 2 अंक की संख्या की हम लोग बात करते हैं तो 2 अंक की संख्या में हम लोग इकाई का अंक और दहाई का अंक मानते हैं, क्योंकि नंबर स्वसिंग बनते हैं। तीसरा, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या बराबर दहाई में 10 गुना होता है 10y + x। प्रश्न से 2 अंकों की संख्या का जोड़ 9 है। पहले क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना। प्रश्न से यानी पुनः प्रश्न से संख्या का 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने से अंक पलटेंगे, x यहाँ पे y की यहाँ पे x 2 गुने के बराबर है। तो 9x 20x 2y सबको उठा के रख लिया है। 90y - 2y + 9x - 20x बराबर 0। 9 में से 88 y - 11x बराबर 0। 11 कॉमन, 8y - x बराबर 0। यानी 8y - x बराबर 0। 11 नीचे आएगा, भाग के खत्म हो जाएगा। आपका 2 समीकरण बन गया। दोनों को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। सवाल नंबर 4, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने बैंक के कैशियर को कहा कि 50 और 100 रुपये का नोट दिया जाए। तो कितना 50 का नोट होगा, कितना 100 का नोट होगा, अगर कुल 25 नोट है तो ठीक है। तो जो कहा जा रहा है उसको लिखेंगे। कुल रकम 2000, कुल नोट की संख्या 25, माना 50 रुपए का नोट की संख्या x, 100 रुपए के नोट की संख्या y। इसलिए x + y कितना हो जाएगा 25। दोनों मिलाकर 25 नोट चाहिए। 50 रुपए का के नोटों का कुल मान 50x, 100 रुपए के नोटों का कुल मान 100y, दोनों जोड़ दिया तो 2000 रुपया आना चाहिए। कुल नोट 2000 है। 50 कॉमन, x + 2y बराबर 2000। एक दूसरे को खत्म, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, x + 2y बराबर 40। 2 समीकरण बन गया।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आसानी से हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। सवाल नंबर आखिरी जो है इस चैप्टर का, सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि लाइब्रेरी से बुक दी जाती है तो उसमें फर्स्ट 3 डेज के लिए जो पैसा लिया जाता है वो कांस्टेंट है, और 3 दिन के बाद अगर डिले होगा तो पर डे चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं प्रथम 3 दिन का नियत किराया X रुपया, विलंब शुल्क Y रुपया। ठीक है, तो 7 दिन के लिए 27 रुपया दिया गया। सरिता ने 7 दिन के लिए अदा किए 27 रुपया, तो x प्लस 4y बराबर 27। अब एक सवाल उठेगा कि 7 दिन था, 4y क्यों नहीं हुआ, तो 3 दिन घटाना पड़ेगा क्योंकि 3 दिन का मेरा कांस्टेंट है, इससे घट गया। सुशी ने 5 दिन के लिए अदा किए 21 रुपया, इसके 5 दिन 3 या 2 यानी x प्लस 2y बराबर 21। 2 समीकरण बन गया। इस समीकरण को सॉल्व आप कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए, जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, जैसे कोई दिक्कत का मामला नहीं है। ये एक्सरसाइज आप लोगों का खत्म हुआ। थैंक यू। लॉकडाउन में बनाइए और बना करके दिखाइए।